भगवते वासुदेवाय हरि ओम हरि ओम भगवते वासुदेवाय हरि ओम हरि ओम भगवते वासुदेवाय हरि ओम वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय हरि ओम भगवते वासुदेवाय हरि ओम हरि ओम भगवते वासुदेवाय हरि ओम हरि ओम भगवते वासुदेवाय हरि ओम भगवते वासुदेवाय बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोल उमापति महादेव की जय। बोल देवर कृष्णचंद्र महाराज की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल श्री मां गंगे मैया की जय। बोल श्री सतीबाई श्रीनिवास महाराज की जय। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल श्री कार्तिक महात्मे की जय। बोल साचे दरबार की जय। नारद जी श्री ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि ब्राह्मण, श्री व्यास जी और वशिष्ठ जी ने गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ किस कारण माना है? जैसे सब नदियां समुद्र में आकर आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर जीते हैं, वैसे ही सब आश्रम गृहस्थ का आश्रय लेते हैं। 6 प्रकार के भिक्षु, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, मुसाफिर और जीविका रहित, ये सब गृहस्थ का ही आश्रय है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, इसमें हम तुमसे पुण्य देने वाला पुरातन इतिहास कहते हैं कि उत्तानपाद राजा का पुत्र राजकुमार उत्तम था, जो बड़ा बलवान और समदर्शी था। उसने वितला नाम की स्त्री से विवाह किया। राजा रानी दोनों ही अति प्रेम से रहने लगे। एक दिन राजा ने वैश्या का नाश देखते हुए मदिरा पान किया और मदिरा के नशे में रानी को मदिरा पीने के लिए कहा, किंतु रानी ने राजा को कहा नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर सेवकों को आज्ञा दी कि वे रानी को किसी निर्जन वन में छोड़ आए। सेवक विवश हो रानी को वन में छोड़ आए। राजा ने भी रानी के वियोग में दुखित होकर दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा को पुत्र के समान पालने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण आकर कहने लगा कि राजन, कोई मेरी स्त्री को हर के ले गया है, मैं उसके वियोग में अति दुखित हूं, इसलिए तुम उसे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री को कौन, किधर और कहां ले गया है, तब आपकी स्त्री को कैसे ढूंढ कर ला सकता हूं? ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, तुम प्रजा से छठा भाग लेकर सबके रक्षक हो। तुम अपनी प्रजा से उनकी आय का छठा भाग लेते हो, इसलिए तुम सबके रक्षक हो। मेरी स्त्री घर में सो रही थी, वहीं से कोई उसे हर कर ले गया। अब आपका कर्तव्य है
कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाए। राजा कहने लगा कि मैंने तुम्हारी स्त्री को कभी नहीं देखा, वह कैसे स्वभाव और रूप वाली है, कैसे स्वभाव और रूप वाली है, मैंने कभी देखा नहीं है। और ब्राह्मण से कहा कि तुम उसके स्वभाव और रूप का वर्णन करो। तो ब्राह्मण ने कहा कि यद्यपि वह कठोर वचन बोलने वाली, अति कुरूपा, काले रंग की, बड़ी कर्कशा है, फिर भी मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी धर्म पत्नी है और अर्धांगिनी है। हे राजन, जो अपनी पत्नी की निंदा करता है उसका वो धर्म कार्य से च्युत हो जाता है। राजा कहने लगा, हे विप्र, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और कुटिल स्वभाव की थी तो तुम उसे लेकर क्या करोगे? मैं तुमको अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लाकर दे सकता हूं। ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, वह स्त्री मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, वह चाहे जैसी भी है, मेरी स्त्री है, मेरी पत्नी है। उसने अग्नि के समक्ष लेकर मेरे साथ जो उन्होंने विवाह किया है, इससे वो मेरी अर्धांगिनी है। उसका रक्षण करना मेरा परम धर्म है। हे राजन, जो स्त्री की रक्षा नहीं करता उसे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है, उसके पितर नरकगामी होते हैं। हे राजन, जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता है उसके पितर उससे नाराज हो जाते हैं और नरकवासी हो जाते हैं। जो मनुष्य वैश्यगामी होते हैं उनका कल्याण नहीं होता। हे राजन, इसीलिए स्त्री का रक्षा करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार हो चारों ओर घूम फिरकर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम में उषाकासन पर बैठे हुए महान तपस्वी ऋषि को देखा। ऋषि ने राजा को देखकर उसका कुछ भी आदर सम्मान नहीं किया और कहा कि हम जानते हैं कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, तुम ऋष प्रदेश के राजा हो, हम जानते हैं, परंतु तुम सम्मान योग्य नहीं हो। तुम यहाँ किस कारण से आए हो? राजा कहने लगा कि मुने, ब्राह्मण के घर में कोई दुष्ट उसकी स्त्री को हर कर ले गया है, मैं उसकी खोज में इधर आया हूं, परंतु आपने मुझको अर्घ्य आदि कुछ भी नहीं दिया, न ही मेरा कुछ आदर सत्कार किया है, मेरा कुछ सम्मान नहीं किया। मैं इस देश का राजा हूं और आपके पास आया हूं, आपने ना कुछ मेरा आदर सत्कार किया, ना मुझे अर्घ्य दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे बताइए इसका कारण क्या है? क्या मैं अर्घ्य के योग्य नहीं हूं? क्या मैं आदर सम्मान के योग्य नहीं हूं? ऋषि ने उत्तर दिया कि राजन, तुम अर्घ्य योग्य होते हुए भी तुम इस देश के राजा हो, इसलिए आदर सम्मान के पात्र हो, अर्घ्य योग्य हो, परंतु फिर भी अर्घ्य के पात्र नहीं हो। तुम्हारा आदर सत्कार हम जैसे ऋषियों से नहीं मिल सकता, क्योंकि तुमने अपनी विवाहिता निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है। जहां स्त्री का यह धर्म है कि अपने पति की तन मन से सेवा करे और उसकी आज्ञा का पालन करे, वहां पुरुष का भी परम धर्म है वह अपनी पत्नी को यथाउचित मान सम्मान करते हुए उसकी रक्षा करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है वहां देवता वास करते हैं। हे राजन, किंतु जिस घर में स्त्रियों का अनादर होता है उसका कभी कल्याण नहीं होता है। इसलिए तुमने अपनी स्त्री को, जो निरपराध थी, तुम्हारे बुरे काम में उसने तुम्हारा साथ नहीं दिया, इसलिए तुमने उसका त्याग कर दिया। वो निरपराध थी, इसलिए तुम अर्घ्य के पात्र होते हुए भी अर्घ्य पाने के योग्य नहीं हो। इतना सुनकर लज्जा युक्त होकर राजा पूछने लगा, भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का हाल जानने वाले हो, सो कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को कौन और कहां ले गया है।
ऋषि कहने लगे, हे राजन, आदि का पुत्र बालाक नामक राक्षस ब्राह्मणी को उत्पलावर्त वन में हर कर ले गया है। सो जाओ, उसको ढूंढकर ब्राह्मण से मेल कराओ। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और अपने रथ पर सवार होकर मुनि के बताए हुए उत्पलावर्त वन में जा पहुंचा। वहां जाकर देखा कि एक स्त्री बिलक फल खा रही है। जैसा ब्राह्मण ने बतलाया था वैसा उसका रंग रूप देखकर राजा ने उसको पहचान कर कहा, हे कल्याणी, तुम इस वन में क्यों आई? ब्राह्मणी कहने लगे कि मैं अतिरात्र नामक ब्राह्मण की पुत्री और विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि बालक नाम का राक्षस मुझको हर कर यहाँ ले आया। उसने यद्यपि मुझको किसी प्रकार से भी कोई कष्ट नहीं दिया है और ना ही मेरा अस्तित्व नष्ट करने की चेष्टा की है, परंतु फिर भी मैं यहाँ की दुखी हूँ। राजा ने कहा कि ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया है? मुझे तुम्हारे पति ने ढूंढने को भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि वह इस वन के अमुक स्थान पर गया है, जाओ देखो। राजा ने ब्राह्मणी के बताए स्थान पर वन में जाकर राक्षस को देखा। राक्षस राजा को देखते ही उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा, ये राजन, क्या आज्ञा है? मैं आपका क्या कार्य करूं? राजा ने कहा कि निशाचर, तू ब्राह्मणी को क्यों लार लाया है? यदि उसको स्त्री बनाना चाहता है तो वह अत्यंत कुरूपा और दुशीला है। यदि कहना चाहता है तो वैसा कहो। राक्षस कहने लगा कि राजन, मेरे घर में बहुत सी अप्सराएं हैं, उनको छोड़कर इस कुरूपा से भोग करने का मैंने कभी इच्छा नहीं की और ना ही मैं मांस खाता हूं। मैं तो केवल पूरे जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। इस ब्राह्मणी को हर कर लाने का कारण केवल यही है कि इसका पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ के अन्न को ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहां से भगा देता है। सब यज्ञों का यही ब्राह्मणाचार्य है। उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए हमने उसकी स्त्री को हर लिया है, क्योंकि राजन, बिना स्त्री के पुरुष कर्म करने की योग्य नहीं है। कि राजन, बिना स्त्री के पुरुष कर्म करने के योग्य नहीं होता, इसलिए हमने उस ब्राह्मण की स्त्री को हरण कर लिया कि बिना स्त्री के वो ब्राह्मण कोई कर्म नहीं कर पाएगा और ना ही उसकी कोई शक्ति बढ़ पाएगी। इसलिए उस ब्राह्मण को तंग करने के लिए और उसको कर्महीन करने के लिए हमने जो है उसकी स्त्री का हरण किया है। ऐसा सुनकर राजा विचारने लगा कि राक्षस भी हमारी निंदा करता है। मुनि ने भी हमको और के योग्य नहीं समझा। अपने मन में विचार ही रहा था कि राक्षस हाथ जोड़कर कहने लगा कि राजन, अब आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे जो आज्ञा देंगे मैं निश्चय उसको पालन करूंगा। राजा ने कहा कि निशाचर, तुम उस ब्राह्मणी को उसके घर पर छोड़ाओ और जब हम याद करें तब हमारे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाते ही वह राक्षस तुरंत उस ब्राह्मणी को उसके घर पर छोड़ने के लिए चला गया। तब राजा अपने मन में विचारने लगा कि हमने अपनी स्त्री का त्याग किया है, अब हम कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करें जिससे ये पाप दूर हो। राजा ऐसा विचार कर रथ पर सवार होकर उन्हीं मुनि के पास गया और प्रणाम करके उनसे अपना कर्तव्य पूछने लगा। मुनि ने कहा कि राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली है। उसके बिना पुरुष को इस लोक और परलोक में कभी सुख प्राप्त नहीं होता। स्त्री चाहे जैसी कैसी भी हो, कर्कशा, खोटे स्वभाव वाली, मूर्ख, रोगी, दरिद्री क्यों ना हो, परंतु पति को उसका त्याग नहीं करना चाहिए। राजा कहने लगा कि महाराज, मैंने अपनी पतिव्रता स्त्री को बिना अपराध त्याग दिया है, अब मैं क्या करूं? तो मुनि महाराज ने कहा कि राजन, तुम्हारी स्त्री को शतपात नामक नाग ने वन में घूमते हुए देखा था, तो वही उसे पाताल लोक में ले गया है। नाग की नंदा नाम की कन्या ने उसको अपने घर में छिपाया हुआ है। सो हे राजन, तुम्हारी स्त्री पाताल लोक में है,
राजा ये बात सुनकर अपने नगर में आया और ब्राह्मण को स्त्री सहित परम आनंद को प्राप्त हुआ देखकर राजा प्रसन्न हुआ। तब राजा ने बालक नाम वाले उस राक्षस को याद किया। राक्षस ने राजा को आकर प्रणाम किया और अपने बुलाए जाने का कारण पूछा। तब राजा ने उसको पाताल लोक में अपनी स्त्री लाने के लिए कहा। तत्पश्चात राक्षस पाताल लोक में गया और उसने वहां से लाकर राजा की स्त्री राजा को सौंप दी। इसके बाद राजा रानी बड़े प्यार से रहकर धर्म के कार्य करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हमने तुमसे गृहस्थ आश्रम का महात्म्य विस्तार पूर्वक कहा है, और आप क्या सुनना चाहते हो सो कहो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने गृहस्थ आश्रम का महात्म्य कहा। बोले कार्तिक महात्म्य की जय, बोल श्यामपति रामचंद्र महाराज की जय, बोल उमापति महादेव की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल श्री सतीबाई सही महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय।